हर पल आपके साथ। लोग ऊपर हाथ लगाया हत्या का। जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराध से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी मैं हाजिर हूं आपके साथ, चेतन पाठक, सनसनी से भरी कई वारदातों की किस्तों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू करवाएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। राज्य कोई भी हो, पर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक या दो दिन में कोई ना कोई ऐसी खबर देखने को मिल ही जाती है, जिसे सुनकर इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है कि हमारी बहू बेटियां इस समाज में कितनी सुरक्षित हैं। ऐसी ही एक वारदात के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे हरियाणा के झज्जर में अंजाम दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। झज्जर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ दिल्ली की एक युवती का अपहरण कर उसे हवस का शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने उसकी हत्या कर उसकी लाश को जमीन में दफना दिया। मामले का जब खुलासा हुआ तो शव की हालत देख पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने युवती की लाश को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि युवती करीब 1.5 महीने से अपने घर से गायब थी। पुलिस के मुताबिक मृतका पिछले महीने की 15 फरवरी को दिल्ली से झज्जर के गांव रुड़ियावास आई थी और यहीं कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद अपनी हवस का शिकार बनाते रहे और बाद में उसकी हत्या कर दी और जमीन में शव को दफना दिया। वारदात की जानकारी मिलने के बाद झज्जर पुलिस एक्टिव मोड में आ गई और घटना स्थल का दौरा किया। साथ ही मामले पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर रुड़ियावास क्षेत्र की जमीन में दबी हुई युवती की लाश को निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और आगे की कार्रवाई भी की है। ये लड़की 15 फरवरी को अपने घर से आई थी अपनी मर्जी से। यहाँ पे रुड़ियावास गाँव में आई थी। वहाँ पर ना ये 2 बंदों ने अगवा कर लिया था, जिन्होंने इसे रेप करके ना मर्डर कर दिया था और जमीन को डंगों दबा दिया था। जिससे कल हमें कुछ अपने हिसाब से ना एक मिनट कर दिया है और इस बॉडी को जमीन से कटा होकर निकाल लिया। इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। आगे आगामी कार्रवाई नहीं आई। युवती का अपहरण कर उसे अपनी हवस का शिकार बना मौत के आगोश में डालने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी 2 आरोपी कौन हैं, फिलहाल पुलिस ने अभी इसका कोई खुलासा नहीं किया है। मामले की असली सच्चाई क्या है, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जिस
किस पति के आसरे महिला अपना घर छोड़कर आए? अगर वो ही पति हैवान बन जाए तो फिर किस पर भरोसा कीजिए? बहादुरगढ़ से ही एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है। एक परिवार ने अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दिया, उन्हें क्या पता था कि वो शख्स ही उनकी बेटी का कातिल निकलेगा, और मौत भी ऐसी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। देखिए खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा है ये परिवार वो परिवार है जिसने अपनी बेटी को नाजों से पाला और 2 साल पहले सपनों से सजी आंखों के साथ सजी हुई डोली में उसे विदा किया। लेकिन 2 साल पहले इस परिवार को क्या मालूम था कि जिस बेटी को उन्होंने इतने नाजों से पाला था वो 2 सालों से ज्यादा समय की मेहमान नहीं है। हादसा होता तो शायद परिवार बर्दाश्त कर जाता, लेकिन मौत की वजह कोई और नहीं था बल्कि वो शख्स था जिसके हाथों में इस परिवार ने अपनी बेटी का हाथ दिया था। आप सही समझे, वो पति जिसकी लंबी उम्र के लिए महिला ने करवा चौथ के व्रत रखे, लेकिन उसी ने अपनी पत्नी की जान ले ली। और मौत भी कोई मामूली नहीं, ऐसी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस के जितेंद्र है, कांस्टेबल ने टेलीफोन किया था 10 बजे क्योंकि यहाँ कोई लड़की की डेथ हुई पड़ी है और वो कमरे में पड़ी हुई है और उसके 2 रिश्तेदार भी आए थे। जो वक्त क्या मौका आप लोगों का, आप तुरंत मौके पर पुलिस भिजवाई। हमारे ऐसे तो सभी तुरंत वहाँ पर पुलिस भिजवा दी। पीछे हमारे एसएचओ साहब भी आ गए थे। वहाँ जाने के बाद पता चला ये लड़की यूपी की रहने वाली है, यहाँ कई 2 साल पहले शादी की थी। तो उसमें सर इसकी मम्मी ने हमारे को कंप्लेंट दी कि ये मार पिटाई करता था लड़की के साथ हर रोज और हमारे से पैसे की डिमांड भी करता था। बाकी ये काफी अनपढ़ हो रखा है, इसको इतना पूरा ज्ञान भी बेचारी ने। इसने जैसे तैसे हमारे को बताया, उसके मुताबिक हमने FIR दर्ज कर दी है जी। ये मामला बहादुरगढ़ के छोटू नगर का है। बताया जा रहा है कि आरोपी वीर सिंह ने दिल्ली के नांगलोई में आर्य समाज मंदिर में यूपी के कासगंज की रहने वाली शीतल से शादी की थी। आरोपी वीर सिंह शादियों में कैटरिंग का काम करता था। आरोपी के सपने बड़े थे, काम छोटा था, लेकिन उससे भी छोटी थी उसकी काम करने की नीयत, उसकी मानसिकता। और बस छोटी मानसिकता और बड़े सपनों की चाह के बीच जो रास्ता उसने अपनाया वो अपराध से भरा निकला। दहेज की मांग को लेकर आरोपी रोज अपनी पत्नी को पीटता और जब पीटने से मन नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब जरा सुनिए कि जो मौत उसने अपनी पत्नी को दी वो कितनी दर्दनाक थी। आरोपी पति ने पहले तो अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंका और उसके बाद भी जब पत्नी को जिंदा देखा तो जमकर पिटाई की। नुकीली चीज से पत्नी के हाथ पर अपना नाम तक लिख डाला और उसकी सांस उखड़ने तक उसे मरता देखता रहा। बाद में पता चला इसने ये लड़की छत से भी भगाई है हत्या करने की नीयत से। और भाई पहले इसने अरेंज मैरिज की बजाय ये क्या बोलते हैं जी आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, फिर इनसे पैसे की डिमांड करने लग गया। लड़की बल्कि सुंदर है ये, फिर भी इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्राइम था। इन्होंने इस लड़की को गरीब की बच्ची मान करके और कम दहेज के लिए हत्या कर दी है। और अभी हत्या के प्रकट कारण हमें या पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। उसके बाद हम तफ्तीश में काफी साक्ष्य जुटा रहे हैं। हमारे DSP साहब भी मौके पर पहुंच गए थे, मेरे को काफी सारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आरोपी पति ने हत्या के कई घंटों तक शव को घर में ही रखा और जब खुद को फंसता देखा तो शव घर में ही छोड़कर फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रिश्तों से बढ़कर पैसा हो सकता है? के दौरान बच्चों का शोर मचाना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को इसके लिए सजा दी जाए, और वो भी किसी दूसरे के बच्चों को। ऐसा ही एक सनकी मकान मालिक के
बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी सख्ती में पड़ सकते हैं कि कैसे कोई किसी दूसरे के बच्चे को अपने गुस्से का शिकार कुछ ऐसे बना सकता है और अस्पताल तक पहुंचा सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रहा यह मासूम बच्चा 7वीं क्लास का भरत है, जिसे उसके मकान मालिक ने लात घूंसों और लाठी डंडों से इतनी बुरी तरह पीटा कि बच्चे का सिर बुरी तरह फट गया। लाठी का वार इतना तेज था कि बच्चे के सिर में 6 टांके आए। बच्चे के घायल होने की खबर मिलने के बाद बच्चे की मां अस्पताल पहुंची, जहां उसने बच्चे का इलाज कराया। मैं यहाँ पे कंचे खेल रहा था, फिर मकान भैया आए। पहले मेरे मामी के बेटे को 2-3 डंडे मारे, फिर मुझे 4-5 डंडे मारे, फिर लात मारा। मैंने कहा भैया मार क्यों रहे हो? फिर जब भी 4 डंडा मारे थे, मैंने कहा भैया मत मारो, जब भी मारते गए। लात घूंसे से ही मारा आपको? हाँ, लात मारा, डंडे ही मारे बहुत। क्या नाम है उसका? विक्रम सिंह। मकान मालिक है वो? हाँ। अच्छा, तो कंचे खेल रहे थे आप लोग? हाँ, छत के ऊपर। दरअसल बच्चा अपने परिवार के साथ अजरौंदा गांव में रहता है। पीड़ित बच्चे का आरोप है कि वह अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर कंचे खेल रहा था। उसके साथ मकान मालिक विक्रम के बच्चे भी थे। इसी बीच मकान मालिक विक्रम वहां पहुंचा, जिसने अपने बच्चे को कुछ नहीं कहा और वो उसे मारने लगा, जिससे बाकी बच्चे डर कर वहां से भाग गए। लेकिन उसने उसे बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा, जिससे उसका सर फट गया। हम लोग थे 58 सेक्टर काम कर रहे थे हम दहाड़ी के, और हमारा परिवार भी था तो कोठी में था। खाली बच्चे घर पर थे हमारा। एक कंचा खेल रहे थे। कंचा उसका भी लड़का था, हमारा भी था। 12 साल का लड़का हमारा खरीदार था। मकान मालिक का बच्चा? हाँ। और वो सब भाग गए, अब इसका मारने लगे रूम पर चढ़ के। मकान मालिक ने मारा इसको? हाँ, मकान मालिक मारा है। बच्चे के घायल होने की खबर मिलने के बाद उसकी मां, जो कि काम करने बाहर गई थी, घर पहुंची और घायल बच्चे को अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज कराया। बच्चे के सिर में कई टांके आए थे और गंभीर रूप से घायल भी था, जिसकी वजह से एग्जाम में शामिल भी नहीं हो पाया। आज हमें शिकायत मिली है और इतला मिली और हमने उस पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। उसको जल्द जल्द गिरफ्तार करेंगे। ये अजरौंदा का रहने वाला है, किराएदार है और 16 साल का बच्चा था। इसको सिर में चोट लगी है और जो अपनी कानूनी कार्रवाई उसके अनुसार कानून के अनुसार अमल में ला रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात भी कह रही है, लेकिन देखना ये होगा कि कब तक आखिर पुलिस इस मामले में संज्ञान लेती है और बच्चे को इंसाफ दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार कुछ भी कर ले, कितनी भी मशक्कत कर ले, लेकिन तस्कर शब्द और तस्करी पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। तस्करी में सबसे ज्यादा सामने जो आती है वो है नशा, और नशे में भी वो है शराब। जी हां, शराब तस्करी इन दिनों चरम पर है। रोजाना प्रदेश में कहीं ना कहीं नशे की खेप पुलिस बरामद कर रही है। ऐसा ही कुछ मामला नूंह से सामने आया है, जहां पर ये 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। अवैध अंग्रेजी शराब के ये कारोबारी 2 गुर्गे पकड़े, अब बादशाह तस्कर की बारी। लाखों की शराब सीआईए ने की जब्त। नूंह पुलिस का कड़ा रवैया, तेवर सख्त। रोज की तरह बेखौफ बदमाश ये शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप लेकर ठिकाने लगाने जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज वे पुलिस की निगाह से बच नहीं पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। सीआईए नूंह की पुलिस ने इन तस्करों को धर दबोचा और शराब की एक बड़ी खेप पुलिस के हाथ लग गई। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी खेप पुलिस के हाथ लगी हो।
हाल ही में 14 फरवरी को सीआईए ने करीब 720 अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की थी। इन्हें देख रहे हैं ना, ये मुंह पर नकाब लगाए हुए कोई और नहीं, नशे के अवैध व्यापार को चलाने वाले वो तस्कर हैं जिन्हें पुलिस और कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। गौर से देखिए, कोई सरकारी ठेके का गोदाम नहीं है, ये जब्त की गई शराब है जिसे ये बदमाश ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश में थे। लेकिन शुक्र करो हमारे सिस्टम का, प्रशासन का, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अवैध ठेकेदारों की इनकी शराब छीन ली और इनके लिए जेल का रास्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, शराब की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन संतुष्टि नहीं। सीआईए नूह की पुलिस ने 464 पेटियों में 5568 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब से लदी गाड़ी को जब्त किया है। पहले भी इसी नेटवर्क से जुड़े लोगों की एक शराब से भरी गाड़ी बीते 24 फरवरी को सीआईए नूह पुलिस ने पकड़ी थी, जिसमें 720 पेटी अवैध शराब बरामद की गई थी। अगर बोतल की संख्या देखें तो कुल मिलाकर अब तक 1234 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की जा चुकी है। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस को आयशर कैंटर में अवैध अंग्रेजी शराब के 2 तस्कर पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। आगे बताया कि बीते 23 मार्च को पुलिस गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एमपी रोड क्रॉसिंग पुलखेड़ी के कंकर गांव के पास खड़ी हुई है। पुलिस ने छापा मारा तो वहां मांगीलाल और दिनेश कुमार भिवानी मिले। पुलिस ने दोनों से गाड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कॉपर वायर से गाड़ी भरी हुई है। पुलिस ने गाड़ी का सामान चेक करना शुरू किया तो दोनों के होश उड़ गए। ईटीओ जावेद इकबाल आबकारी विभाग को मौके पर बुलाया। गाड़ी को चेक किया तो उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई। शराब लाइसेंस और गाड़ी के कागजात इत्यादि के बारे में दोनों युवकों से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वह कोई जानकारी नहीं दे पाए। मामले में शाहिद निवासी कोटला को गिरफ्तार किया गया था। सीआईए नूह पुलिस ने इंस्पेक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में कम समय में ही नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने भी सीआईए नूह की टीम की इस कामयाबी पर जमकर तारीफ की है। एक अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर जो गिरोह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि से व्हीकल चोरी करने में सक्रिय था, उसके संबंध में सूचना मिलने पर गांव सतपुत्याकी में रेड की गई थी सुबह के टाइम पर, जिसमें हमारी जो अपराधी इसमें संलिप्त थे उनके साथ मुठभेड़ हुई थी। उसमें अपराधी नसीम पुत्र अख्तर निवासी सतपुत्याकी के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किए गए थे। इसके जवाबी फायर में इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने अपनी पिस्टल से हवाई फायर किए थे एवं जो मुलाजिम वहां मौजूद थे उन्होंने भी अपने अपने वेपन से हवाई फायर किए थे। बहरहाल नूह पुलिस की सजगता और सतर्कता को देखते हुए पुलिस की प्रणाली को सराहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तस्करी के इस तालाब की मछलियों के तार किस समुद्री मगरमच्छ से जुड़े हैं? क्या प्रशासन लगा पाएगा पता? और अगर पता भी लग गया तो कार्रवाई भी कर पाएगा, या फिर ऐसे ही छोटी छोटी मछलियों से वाहवाही लूटता रहेगा? खबर रेवाड़ी से है, जहां युवकों की स्टंटबाजी ने एक बाइक सवार वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारकर युवक मौके से फरार भी हो गया, जिसमें बाइक सवार वृद्ध बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अब इन युवकों को अपने रिमांड पर ले लिया है। ट्रैक्टर पर हुड़दंग करते हुए युवक, फिल्मी स्टंट बाइक सवार को पड़ा भारी, मारी बाइक सवार को टक्कर, मौके से हुए रफू चक्कर, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। आपने स्टंटबाजी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन स्टंटबाजी ही हुड़दंग में बदल जाए
तो वो किसी के लिए भी आफत बन सकती है और वो आफत किसी की जान तक ले सकती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेवाड़ी में कुछ युवक ट्रैक्टर पर इसी तरह हुड़दंग करते हुए नजर आए थे और कुछ युवकों ने बाइक सवार वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी रुककर देखने की बजाय वहां से 9-2-11 हो गए। ठीक ऐसा ही एक मामला बीते 2 दिनों पहले भी सामने आया था। यहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार स्विगी डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। आपको बता दें कि शहर के पॉश एरिया मॉडल टाउन में एक बाइक पर सवार होकर दूध लेने आए वृद्ध को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार वृद्ध अमर फूल हवा में उछलकर नीचे जा गिरे। गनीमत रही कि वृद्ध की जान किसी तरह बच गई, लेकिन वृद्ध को फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट आई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैं शाम को लगभग 7 बजे शर्मा मिल्क बार पे दूध और पनीर लेने गया था। मैं लगभग रोजाना शाम को इतने ही बजे जाया करता हूँ। दुकान बंद मिली तो मोटरसाइकिल खड़ी करके और मैं उस शर्मा जी से फोन मिलाने के लिए जेब से फोन ही निकाला था। इतने में पीछे से ट्रैक्टर आया, साउंड बज रही थी। आते ही उसने पीछे से हमारी टक्कर और बगैर रुके स्पीड से वो भाग गए। पीछे एक बार हल्की सी झलक पड़ी थी, सारे झूमते हुए से मुझे नजर आए। इसके बाद वहां बच्चे पहुंच गए, उन्होंने मुझे उठाया, मेरी कॉलर बोन टूट गई। बच्चों ने मुझे बताया सर में चोट लगी और ये डिसलोकेट हो गया कंधा और कोहनी में चोट आई। वैसे तो यहाँ भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। वो मुझे बिरेंद्रा के ले गए और बिरेंद्रा ने फिर मेरी बैंडेज वगैरह करके और मुझे शाम को 2-2.5 घंटे में भेज दिया वापस। उसी वक्त बच्चों ने 112 पे फोन किया था। एक सिपाही बिरेंद्रा हॉस्पिटल में आया भी था। फिर कहने लगे जी रुक्का भेजो वहां। डॉक्टर बिरेंद्र ने फोन किया है वहां। इसके बाद नेक्स्ट डे बेटा भी पहुंचा है वहां। उन्होंने कोई FIR लॉन्च नहीं की। कहने लगे भाई वहां से पहले फुटेज लेके आओ, उसके बाद देखेंगे। फुटेज आज हमें मिली है जी। 3 दिन तक FIR के लिए बच्चे जाते रहे थाने में, उन्होंने कोई हमारी परवाह नहीं की। आज फुटेज मिलने के बाद उन्होंने FIR लॉन्च की। असामाजिक तत्वों पे पुलिस का खौफ नहीं रहा। एक्टिविटी फिर पुलिस की खौफ भी कैसे रहे जब पुलिस 4-4 दिन तक एक बुजुर्ग आदमी 72 साल का आदमी जिसके चोट लग गई, पुलिस फिर परवाह नहीं करे है। तो ऐसा असामाजिक तत्व पुलिस की छाया में पनप रहे, इसका मतलब तो ये हुआ। सुना अपने अमर फूल को, जिन्होंने बताया कि मॉडल टाउन शर्मा मिल्क शॉप पर दूध लेने के लिए वो गए थे, जहां दुकान बंद होने के कारण वहां खड़े होकर दुकानदार को कॉल ही कर रहे थे। इतने में एक ट्रैक्टर में गाने बजाकर हुड़दंग करते हुए युवकों ने पीछे से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद परिवार के सदस्य दुकान पर सीसीटीवी फुटेज ढूंढने में जुट गए और जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला, इसके बाद उनकी FIR दर्ज हो पाई। यही नहीं, अमरफूल सिंह का कहना है कि शरारती तत्वों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। और खौफ होगा भी कैसे जब एक वृद्ध को ट्रैक्टर सवार टक्कर मारकर फरार हो जाते हैं और उनकी FIR दर्ज होने तक में भी 3 दिनों से अधिक का समय लग जाता है। तो दूसरी ओर मॉडल टाउन थाना प्रभारी का कहना है कि अमरफूल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि वो मॉडल टाउन में शर्मा मिल्क पर दूध लेने गए थे। इतने में लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए कुछ युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं, जिसके आधार पर ट्रैक्टर चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
ये अमर फूल है, वासी मीरपुर। इन्होंने शिकायत की है कि यानी दिनांक 8/3/23 को जब वो शर्मा मिल्क बार वहां से दूध लेके वापसी आ रहे थे, उसमें एक ट्रैक्टर चालक है, उन्होंने ट्रैक्टर को लापरवाही चला के एक्सीडेंट किया है, जिससे उसको चोटें आई है। शिकायत पर हमने मुकदमा लॉन्च किया है। सीसीटीवी फुटेज ऑब्टेन किए, उसके अकॉर्डिंग ट्रैक्टर का चालक का पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल हमने इसमें 279/337/338 IPC के तहत मुकदमा लॉन्च किया है। सबसे पहले तो हम ट्रैक्टर की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके नंबर अभी आए नहीं है। जैसे उसके ट्रैक्टर की पहचान हो जाएगी चालक की, उसके बाद में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो ये महाशय मॉडल टाउन के थाना प्रभारी संजय कुमार, जिन्हें अब FIR दर्ज करने के लिए भी CCTV फुटेज चाहिए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कितनी तेजी से पुलिस इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करती है। तो फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।